अयोध्या जी से जब चला तो महाराज अयोध्या जी से बस्ती तक इतना जाम, इतना जाम, इतना जाम, कांवरिया वालों का बड़ा जाम। और जाम ऐसा वैसा नहीं मिला महाराज, पूरे रोड पर दो दो चार चार डीजे लगा करके, डीजे वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां लगा करके आपस में कंपटीशन करते थे। और उस कंपटीशन के चक्कर में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं रोड पर, उनमें से दसियों एम्बुलेंस फंसी हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दरोगा एसपी जाकर के, भैया थोड़ा एम्बुलेंस को रास्ता देना है, बंद कर दीजिए 5 मिनट के लिए। कोई सुनने वाला नहीं। महाराज जी ने कहा कि देखिए महाराज जी, सनातन कितना जग रहा है। मैंने कहा अगर सनातन ऐसे जग रहा है तो प्रणाम है, बिल्कुल ना जगे, सोता हुआ ही ठीक है। क्योंकि सनातन के नाम पर जो फुहड़ता होती है ना, वो बड़ा दुखदाई होता, बड़ा कष्ट होता है। रात्रि के 10 बज रहे हैं, 10 बजे अगर डीजे नहीं बजेगा तो क्या शंकर जी की भक्ति नहीं हो पाएगी? हाँ? अगर रास्ते में कांवरिया लेकर चलने वाले लोग गांजा नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, डीजे बजाकर रोड को जाम करके एम्बुलेंस को रोक नहीं लेंगे, तो क्या शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? हाँ? एम्बुलेंस को रोकने पर ही शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, रोड को जाम करने पर ही शिव जी प्रसन्न होंगे? क्या यही भक्ति है? महाराज सड़क पर गाड़ी जो बाइक चला करके जाने वाले बोलबम वाले हैं, कांवरिया उठाने वाले लोग हैं, वो ऐसे गाड़ियां चलाते। हम महाराज जी से बार बार निवेदन करते रहे, रोक लो। हम रुक जाते हैं, नहीं चलेंगे, कुछ देर दूसरे रास्ते से चलते हैं। ठीक नहीं। क्यों? गांजा पीकर, चिलम पीकर, शराब पीकर गाड़ियां चला, ऐसे गाड़ियां चला रहे थे महाराज कि अगर कोई चपेट में आ जाए तो तुरंत वो चला ही जाए, बचेगा नहीं। अच्छा, ये युवा ऐसे युवा हैं जो दिल्ली मुंबई रहते हैं और 4th क्लास की नौकरी, लेबर ग्रेड की नौकरी करते हैं, और जब कांवरिया का समय आता है, सावन आता है, तो घर चले आते हैं कांवर उठाने के लिए। काहे? साल में एक बार अय्याशी करेंगे ना, पूरे बाजार भर से, गांव भर से चंदा मांगेंगे और रास्ता भर चिलम पीकर डीजे बजाते हुए और उसके बाद फुहड़ता करते हुए तब जाएंगे। और इन्हीं नौजवानों से कह दो कि भैया कथा हो रही है, बैठ जाओ जरा सुन लो, तो कहेंगे हैं ये सब ढोंग बहुत देख ले वानी हम है, ये सब कथा उथा सुने के समय नहीं बा हमरे पास। यही लोग लानत है ऐसे लोगों पर। लोग कहते हैं सनातन में ये जब से ये सरकार आई बड़ा छूट मिल गया, डीजे बजाओ, हई बजाओ, हई बजाओ। महाराज इससे बढ़िया वही पिछले वाली थी जिसने डीजे मना कर दिया था। कम से कम हार्ट अटैक का रोगी आराम से सड़क पर चल तो सकता था। मैं विरोधी नहीं हूं, मैं किसी का सपोर्टर भी नहीं हूं, लेकिन सत्य को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कष्ट होता है। दूसरा इंसिडेंट आज हुआ है, हम लोग हॉल में बैठे, ऊपर बैठे, इसके बाद पूरा हॉल गूंज रहा है। सोचो मार्केट में जो सबसे किनारे घर होंगे उनकी क्या दशा होगी। अगर कोई हार्ट का बीमार होगा तो महाराज है? क्या ऐसे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं? अगर इनसे पूछ लो कि भगवान शिव के 12 नाम क्या है, भगवान रुद्र के 11 नाम क्या है, नहीं बता पाएंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि इनको केवल गांजा पीना है और दुनिया को दिखाने के लिए भगवा वस्त्र पहनकर डीजे पर नाचना है। हम तो शंकर जी के बड़के भक्त हैं। लानत है ऐसे लोगों पर और शर्म आती है। बिल्कुल। आपके घर में यदि कोई ऐसा हो तो उसको समझाना। मैं पड़ोसी को समझाओगे तो शायद 2-4 बात सुना भी दे, लेकिन घर में अगर ऐसा कोई हो तो समझाना। भगवान शंकर ना तो धतूर खाते थे, ना भांग पीते थे, ना गांजा पीते थे। ये नोट कर लीजिएगा। शिव महापुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान शिव को धतूर, भांग और गांजा चढ़ाता है, उस व्यक्ति के आत्मा को मुक्ति कदापि नहीं मिलती। ये शिव महापुराण में लिखा है।
उसके आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, उसकी आत्मा भटकती है इस धरती पर। लोग कहते हैं शंकर जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं लेना चाहिए। शिव महापुराण यह भी कहता है कि भगवान शिव पर चढ़ी हुई वस्तु छीन कर मिले तो भी लेना चाहिए। अगर कोई आसानी से ना देना तो छीन लेना चाहिए प्रसाद के रूप में। लेकिन भांग, धतूर और गांजा चढ़ाने वाले के आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती, उसका मोक्ष नहीं होता। हाँ, सत्य है। और लोग तथाकथित अपने आप को भक्त कहते हैं भगवान शंकर का। बोले शंकर भगवान की जय हो।